पैटर्न से एक बात स्पष्ट है कि नगर निकाय के चुनाव में अधिक प्रत्याशी होने के कारण वोट का बिखराव, वोट का बंटना टूटना एक स्वाभाविक चीज है। अब उस वोट के बिखराव की परिस्थिति में आप ये जोड़ लीजिए कि ये चुनाव किन परिस्थितियों में हो रहा है। इस प्रदेश में झामुमो की जो सरकार चल रही है, उस सरकार में वो तीनों विकृतियां हैं जो कि हमारे लोकतंत्र को खोखला कर रही हैं। जिस लोकतंत्र की कल्पना राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा अध्यक्षता में बने संविधान में की गई, उस लोकतंत्र की, जिस लोकतंत्र के संविधान सभा के सर्वप्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा हुए, उस लोकतंत्र की मूल भावना में जो तीन कमियां, जो तीन दीमक लोकतंत्र को चाटने वाले होते हैं, वो तीनों कमियां जेएमएम में है। और तीन कमी क्या है? लोकतंत्र तब कमजोर होता है जब उसमें परिवारवाद घुस जाता है। लोकतंत्र तब कमजोर होता है जब उसमें वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण घुस जाता है। लोकतंत्र तब कमजोर होता है जब उसमें भ्रष्टाचार सत्ता को पाने का माध्यम बन जाता है। और ये जेएमएम की सरकार में तीनों की तीनों विकृतियां हैं। और उस जेएमएम की सरकार ने जब देख लिया कि 24 में सत्ता में तो आ गए, पर भारतीय जनता पार्टी का झारखंड प्रदेश में जो वोट शेयर था 33% का, वो बरकरार रहा। 19 के विधानसभा चुनाव में 50 लाख वोट आया था भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में। 24 के विधानसभा चुनाव में 60 लाख वोट करीब आया, यानी 20% ज्यादा वोट। लेकिन उसके बावजूद वोटों के बिखराव के कारण, कुछ गलतियों के कारण वो सत्ता में आए। और उनको ये पता है, इसलिए अब उनका योजना क्या है? उनका योजना है कि जो शहरी क्षेत्र है, उन शहरी क्षेत्रों में भाजपा के वोट बेस पे सेंध मारी जाए। और सेंध का मैं सीधा सीधा आपको एग्जांपल दे देता हूं। जो लोग हमसे जुड़े थे, उन लोगों को प्रलोभन दे के ले जाकर अपने सिंबल पे लड़ाने का प्रयास हो रहा है। जो सामाजिक वर्ग, जो जात बिरादरी भाजपा के समर्थन में हमेशा रहा है, उनको जेएमएम सपोर्ट कर रहा है। आप देवघर देखिए या कोडरमा देखिए, आप दुमका देखिए या जामताड़ा देखिए, धनबाद देखिए या बगल में बोकारो देखिए, आपको एक स्पष्ट पैटर्न दिखेगा। जेएमएम की रणनीति बहुत सीधी है कि इस अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव के माध्यम से भारत